जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप लोगों के लिए इतनी प्यारी सेवा गुरु जी के द्वारा करवाई जा रही है, शिव पुराण की सेवा। संगत जी, शिव पुराण का मतलब आप समझ रहे हो, यह पुराण वो पुराण है जिसे सुनने के बाद पिशाच जो हजारों साल से भुगत रहे अपने पापों को, कर्मों को, जो पिशाच योनि में जा चुके हैं, एक होते प्रेत, एक होते जिंद, एक होते पिशाच, जो पिशाच योनि में जा चुके हैं, उन सबको भी मुक्ति दी है उनके पापों से, सिर्फ सुनने के मात्र से, सिर्फ सुनने मात्र से। हम लोग ये सेवा करवा रहे हैं, गुरु जी हमसे ये सेवा करवा रहे हैं आप लोगों के कल्याण के लिए। तो संगत जी, इसमें जरूर आपका कल्याण है। आप पाठ को इग्नोर मत कीजिए। आंटी जी इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं, इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं, आप लोगों के लिए तो कर रही हैं। यह इस पाठ में पता नहीं किसका कल्याण है, तो गुरु जी ही जान सकते हैं। हम तो गुरु जी के दास हैं। हमको तो गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटा पुत्र सेवा करो, तो हम वो सेवा कर रहे हैं। संगत जी, उसके बिना, सेवा के बिना देखो कुछ भी नहीं है। आपकी सेवा ये है कि आप शिव पुराण को सुनो, सुबह शाम इस पाठ को सुनो। जितना ज्यादा पाठ को सुनोगे ना, उतना आप कल्याण करवाओगे अपना, उतने बुरे कर्मों से मुक्ति मिलेगी। शिव पुराण के हर शब्द में एक ऐसी शक्ति है जिसकी कल्पना नहीं है। तो संगत जी, आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और आप सभी अपनी संगत में, सभी अपने परिवार में शेयर करो। जो शिव पुराण सुनना चाहते हैं उन्हें सुनाओ, क्योंकि शिव पुराण सबसे बड़ी पुराण है। ग्रंथों में भी लिखा गया है, क्योंकि शिव पुराण एक जिसने 7 बार शिव पुराण कर लेना, उस ये समझो उन्होंने अपनी 7 पीढ़ी को पार करवा लिया। और संगत जी, हम आपको वचन देते हैं, हम आपकी 7 बार, अगर परमात्मा ने हमें सही सलामत रखा, 7 बार आपकी शिव पुराण की सेवा हम पूर्ण जरूर करेंगे, और 7 बार आपको शिव पुराण सुनने को जरूर मिलेगी। बस आपको सुनना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारा सा कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम, नतमस्तक होकर मैं गुरु जी से उनको नमस्कार करती हूँ। और संगत जी, आपको भी प्यार प्यार भरी नमस्कार। आप सबको भी शुक्राना जो आप ये पाठ सुन रहे हैं, और ऐसे ही पाठ सुनते रहिए और गुरु जी से अपना कल्याण करवाते रहिए। और गुरु महाराज जी के चरणों में जितना हो सके शुक्राना 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 समर्पित कीजिए, और अपने कर्मों की माफ़ी मांगिए। क्योंकि संगत जी, हम रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। कई बार अनजाने में हम किसी को कुछ बोल देते हैं, या हमारे मन में भाव ऐसे आ जाते हैं कि हम जो किसी के लिए गलत होते हैं। तो संगत जी, अभी हम परफेक्ट नहीं हैं, हम सीख रहे हैं। अभी हमने सिर्फ गुरु जी की क्लास में एडमिशन लिया है, और अभी हमें बहुत सीखना बाकी है। तो गुरु महाराज जी से सीखते रहिए और कल्याण करवाते रहिए, और अपने कष्टों को जो गुरु महाराज जी अपने ऊपर लेते हैं, उनसे रोज़ उनके लिए पाठ सुना कीजिए। आप कुछ अपने लिए, आप इतना आलस, जो हमें आलस आता है कुछ है, हमें उसे छोड़कर गुरु महाराज जी के लिए पाठ करना चाहिए। आप यही सोच के कीजिए कि आप गुरु महाराज जी हम हमारे पिता हैं, आप उनको इतना मानते हैं, तो आप गुरु महाराज जी के लिए ही पाठ सुन लिया कीजिए। क्योंकि और संगत जी, आप जब दूसरों और सबका अच्छा कीजिए। जब हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, दूसरों का अच्छा करते हैं, तो संगत जी, वो जो कर्मास होते हैं, हमेशा कभी भी रिटर्न में मत सोचिए कि रिटर्न हमें हमें उसका रिटर्न चाहिए। अगर हमने किसी के लिए कुछ किया है तो उसका रिटर्न हमारे पास आना चाहिए। नहीं संगत जी, जो भी कीजिए निस्वार्थ भाव से कीजिए, क्योंकि ये एक प्रकृति का, ये एक नेचर का साइकिल है कि आप जैसा करेंगे आपके पास वैसा आएगा। और कर्मा तो वो गेस्ट है जो आपके घर में बिना आपके घर की बेल बजाए ही आपके लाइफ में एंटर होगा। इसलिए जो हमें बचा रहे हैं अपने बुरे कर्मों की मार से, वो गुरु महाराज जी हैं। अब गुरु महाराज जी के लिए पाठ सुनिए, आप इतना कीजिए, क्योंकि उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है जब वो हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं। हम 10% भी अपने, 10% भी अपने ऊपर कष्ट जो
आते हैं हमें, हम उसे नहीं सहन कर पाते, तो आप सोचिए कि जो गुरु महाराज जी सहन करते हैं उनको कितनी तकलीफ़ होती है। गुरु महाराज जी को भोग लगाना, गुरु महाराज जी को सब जो आप करते हैं, अब उसके साथ साथ गुरु महाराज जी से उनके लिए पाठ किया कीजिए संगत जी, उनके लिए पाठ सुनिए। और मैं आपसे ये कहती हूँ कि शिव पुराण के साथ आप जपजी साहब का पाठ रोज़ सुनिए। अगर नहीं करने का टाइम है तो सुनने का और करने का फल भी बराबर ही मिलता है। मैं हमेशा वही बोलती हूँ, जो गुरु महाराज जी के बारे में पाठ से पहले या सत्संग में जो मुझसे गुरु महाराज जी बुलवाते हैं, अब मैं उन्हें हमेशा यही उनसे प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि सबका कल्याण करें। और पंजाब में जैसे जो सिचुएशन बनी हुई है, जैसे है संगत जी, जितना हो सके आप समर्थ हो सहायता करने में तो आप प्लीज़ सहायता कीजिए। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, नहीं भी कर पा रहे हैं तो सिर्फ आप प्रेयर कीजिए, गुरु महाराज जी से अरदास कीजिए। अभी 2 दिन पहले मुझे एक आंटी जी ने, जो गुरु जी की संगत परिवार से हैं, उन्होंने मुझे एक मंत्र जाप की 1 घंटे का सेवा दिया था, परसों भी और कल भी संगत जी। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि और मैं उन आंटी जी को, उनका नाम संगीता है, मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज जी ने उनके थ्रू और उन्होंने मुझ तक ये मैसेज पहुँचाया और मैंने सेवा में एक छोटा सा पार्ट अदा किया। संगत जी, हो सके तो प्लीज़ आप भी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, पाठ शुरू करने से पहले हो सके तो प्लीज़ आप जो वहाँ पर बेघर हो गए हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिनको जो ऐसी सिचुएशन में है संगत जी, हम सोच भी नहीं सकते हैं, आप प्लीज़, मैं उन सब के लिए यही बोलती हूँ कि आप प्लीज़ उनके लिए आधे घंटे का सही, आधे घंटे का आप बैठ सकते हैं गुरु जी का मंत्र जाप करने के लिए, तो आप आधे घंटे का एकांत में बैठकर गुरु जी का मंत्र जाप सुनिए, चलाइए उसको और करिए। उनके लिए कीजिए कि ताकि उनकी ज़िंदगी फिर से, वो अपनी ज़िंदगी को ठीक वैसे ही पहले जैसा बना सके संगत जी। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, तो आप इतना ही कर दीजिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप ऐसा कीजिए, प्लीज़ उनके बारे में अरदास कीजिए। आप, क्या हम कुछ समय के लिए अपनी जो हमारी अरदासें हैं, जो हमारी डिमांडें हैं, जो हमारी मांगे हैं, हम उनको साइड में रख के क्या हम उनके लिए नहीं कुछ सोच सकते? तो संगत जी, हमें स्वार्थ छोड़कर, हमें अपनी चीज़ें थोड़ी साइड में रखकर हमें पहले उनके लिए सोचना चाहिए। और आप प्लीज़ हो सके तो दिन में आप आधा घंटा सही मंत्र जाप जरूर कीजिए, उनके लिए अरदास कीजिए गुरु महाराज जी से। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो जो हम देखते हैं, वो जो चल रहा है वहाँ पर, वो तो उस सिचुएशन से निकल रहे हैं, उस स्थिति में निकल रहे हैं, और हम समझ नहीं पाएंगे कि उनको कितनी तकलीफ़ हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं संगत जी। गुरु महाराज गुरु महाराज जी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या आपसे कह रही हूँ। अगर मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि मैं जो बोल रही हूँ मैं गलत बोल रही हूँ, और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि मेरे से कुछ गलती हो गई है बोलने में, नहीं, मैं जो बोल रही हूँ मेरे गुरु महाराज जी मेरी जीवा पे बैठकर मुझसे वो बुलवा रहे हैं। तो संगत जी, प्लीज़ उनके लिए अरदास कीजिए। पंजाब में जो जो सिचुएशन चल रही है संगत जी, मैं पहले चलिए संगत जी, पहले गणपति जी से, सबके विघ्न हरता है, जो किसी के कार्य में रुकावट ना आने दें, सबके काज सवारे। और मैं जो पंजाब में जो बाढ़ से ग्रसित है, मैं उनके लिए गणपति जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे उस सिचुएशन को जो भी है उसे ठीक करें और लोगों को बचाएं। ओम गम गणपते सर्वाः कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गम गणपते सर्वा
कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गणपते सर्वः कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गम गणपते सर्वा कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। गणपति भगवान हमारी त्रुटियों को माफ़ करें और हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। और मेरे गुरु महाराज, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हुए आज का पाठ शुरू करेंगे शिव पुराण का। और ये पाठ जो मैं कर रही हूँ, ये सब पाठ मेरा उन सब हमारे भाई बहनों, उन सब हमारे जो माँ बाप के बराबर हैं, जो जो उस पीड़ा से निकल रहे हैं, बाढ़ ग्रसित इलाकों में जो पीड़ा से निकल रहे हैं, मैं उन सबको अपने ये पाठ समर्पित करती हूँ। गुरु महाराज सबका कल्याण करे, सबके कष्ट हरे गुरु महाराज, सारी दुनिया का कल्याण करे गुरु महाराज। चलिए संगत जी, आज का पाठ शुरू करते हैं। भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद जी बोले, ब्राह्मण प्रजापति, आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूजने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बतलाकर कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता, वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मन से उनको प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष, मनोहर भवन, सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, जितने से मन को संतोष हो, उतना धन, पुत्र पौत्र आदि संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पुण्य जन्मों के महान पुण्य से भगवान शिव की पूजा अर्चा में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो, शिवलिंग की पूजा करता है, उसे सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पाप के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने की प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बना कर दिए। मुनि श्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, उसे सुनो। इंद्र पद्यराग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर सुवर्णमय लिंग की पूजा करते हैं। धर्म मणिमय पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलमय तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। मुने विश्व देवगण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए लिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिकमय लिंग की, आदित्यगण ताम्रमय लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव वज्र हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मयानुसार चंदन निर्मित लिंग का और गण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगी जन भस्मय लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बने हुए लिंग की और ब्रह्मा पत्नी रतनमयी शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती हैं। बाणासुर पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करता है, दूसरे लोग भी ऐसा करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझ ब्रह्मा से पिनाक पानी महादेव के पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणि सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। मुने वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई, जो असंपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। भव भक्ति परा ये च भव प्रणचेतसः भव संस्मरणः
स्मरणः ये च नेते दुःखस्य भाजनः। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है। उनमें से भी उत्तम कुल में जन्म हो तो भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करे जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन ना करे। जितनी संपत्ति हो उनके अनुसार ही दान करे। कर्म में सहस्त्रों यज्ञों से तपोयज्ञ बढ़कर है। सहस्त्रों तपोयज्ञ से जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने से उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न है उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक वह विश्वास न दिलाने के कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। रूपों में अभिव्यक्त अनेक रूपों में जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से अनेक दिखते हैं। देवताओं, संसार में जो जो सत्य या असत्य वस्तुएं देखी या सुनी जाती हैं वह सब पर ब्रह्मा शिव रूप ही है, ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़े में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता है, किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर सब रंग अच्छे से चढ़ जाते हैं। उसी तरह देवताओं को भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता और तभी विज्ञान का प्रकाट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णतः निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल हैं उन सब भगवान शंकर की अर्थात शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वह अपने अभिष्ट सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करे। ध्यान यज्ञत परम नास्ति ध्यानम ज्ञानस्य साधनम यत समरसम स्वेष्टम योगी ध्यानेन पश्यन्ति यत्र यत्र यथा भक्ति कर्तव्यम पूजाधिकम विना पूजन दान दीदी पातकम न च दूरतः है। चलिए संगत जी, अब शिव चालीसा पढ़ते हैं। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला सदा कर संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नागफनी के अंग गोर सिर गंग बहाए मुंड माल तन शार लगाए वस्त्र खाल बगंबर सोए छवि को देख नाग मुनि मोहे मैना मातु की हवे दुलारी काम वाम अंग सोहत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि भारी कर सदा शत्रुन शयकारी नंदी गने सोतह कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम मोर गण राव या छवि को जात न गाओ देवन जबी जाए पुकारा तभी दुख प्रभु आप निवारा किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम्हारी जुरारी तुरंत शरानन आप पठाओ लव निमेश में मारी गिराओ आप जलंधर असुर सहारा सुहेश तुम्हारा विदित संसारा त्रिपुरा सन युद्ध मचाए सभी कृपा कर लीन बजाए किया तभी भारी पूरा प्रतिज्ञा तास फरारी दानिन मोहतम सम कोई नहाई अनादि भेद न पाए पकटी उति मदन में ज्वाला जरे सुरासर भय व्याला किने दया तक करी सहाय नील कठ तब नाम कहाई
पूजन रामचंद्र जब कीने, जीत के लंक विभीषण दीने। सहस कमल में हो रे धारी, किन्हीं परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चे सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित व। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके खटवासी। दुष्सगल निर्मोहि सतावे, भ्रमित रही मुझ चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहिया अनुभारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट में मोहिया अनुभारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हम पे संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाए। स्तुति कई विधि करूँ तुम्हारी, शंभु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारे शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्म दिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर हो शंभु सहाय। ऋणिया जो कही अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तय होई। पंडित ऋषि को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठी हेमत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति 40 शिव ही पूर्ण कीजिए कल्याण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरी त्रुटियों के लिए मुझे माफ़ कीजिए। और जय गुरु जी, और बहुत 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 शुक्राना 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 शुक्राना, हर चीज़ देने के लिए शुक्राना गुरु महाराज। सबका कल्याण कीजिए। संगत जी, पाठ का एक एक शब्द बहुत ब्लेस्ड शब्द है। प्लीज कृपा करके एक एक शब्द को अच्छे से सुनिए। आंटी जी इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं, अपने दिनचर्या में से समय निकाल के हमें अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमें शेयर करती हैं, सेवा कर रही हैं, गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। तो आप भी गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलिए, शिव पुराण को सुनिए और प्यारे प्यारे अपने कमेंट करके हाजिरी लगाइए शिव पुराण में। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और आगे शेयर जरूर करें। जय गुरु जी।